मेरा पूरा जवानी को बर्बाद कर दिया है। हम एक किसान का बच्चा है। मेरे पिताजी प्याज आलू टमाटर बेच के पढ़ रहे हैं। आज हत्या के मोड़ में आए थे। तो बोल दीजिए, अब नौकरी बेच रहे हैं। अब रेट बता दीजिए कि डीएसपी का क्या रेट है, बीडीओ का क्या रेट है, सीओ का क्या रेट। अब जब घर जाते हैं तो सीधा एक लाइन में बोलते क्या करने आ गया तुम घर, हम तो चमड़ी जलेबे किए, तुम मत जलाओ, जाओ तुमको जो करना है उधर भीख मांगना होगा, भीख मांगना, पढ़ना है पढ़ो, लिखना है लिखो, जो करना है उधर ही रहो। सोचिए लिए थे कि हम मर जाएंगे, और ऐसे भी तो मरना ही है। सोचे कहे नहीं हम देश के लिए कुछ करके मरे। अरे मरना तो ऐसे है, लेकिन एक दिन लड़ के मरेंगे ना तो फक्र रहेगा। ठीक है, मरेंगे तो झारखंड के लिए। अब बहुत सारा एग्जाम दिए, लेकिन घड़ी घड़ी पेपर लीक हो जाता है, तो हम सोचे अब हम जा रहे हैं मरने। सिंहासन इस बार सिंहासन डुला के दिखा देंगे। जबकि दिल्ली का वहाँ सिंहासन हिल सकता है, तो झारखंड का सिंहासन क्यों नहीं हिल सकता है। कहीं न कहीं आज हम बेरोजगार हैं, तो घर वाले सभी लोग बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, नौकरी नहीं है तेरा, कुछ न औकात नहीं है, 1 रुपया का औकात नहीं है। झारखंड में 2 संस्थाएं हैं प्रतियोगी परीक्षा लेने के लिए, झारखंड लोक सेवा आयोग और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग, जिनको शॉर्ट फॉर्म में या इंग्लिश में कह सकते हैं जेपीएससी और जेएसएससी कहा जाता है। जेपीएससी जेएसएससी कभी भी पारदर्शी तरीके से साफ सुथरा एग्जाम अभी तक नहीं ले पाई है। जितने भी वैकेंसी आते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं, सभी में कुछ न कुछ आरोप, कभी पेपर लीक तो कभी क्वेश्चन बेचने या पेपर बेचने या सीट बेचने का आरोप लगातार लगते रहा है। फिलहाल 14वीं जेपीएससी का रिजल्ट आया है। पीटी का रिजल्ट आने के बाद ही लगातार उसमें आरोप लग रहा है कि ये सही तरीके से, पारदर्शी तरीके से पीटी का रिजल्ट जो है वो घोषित नहीं किया गया है, क्योंकि कट ऑफ मार्क्स जारी नहीं किए गए हैं। बहुत ऐसे आरोप हैं, वो आप लोग लगातार देख ही रहे होंगे। अभी हम हैं रांची के मोरहाबादी में, जहां महात्मा गांधी बापू वाटिका के सामने खड़े हैं। यहाँ पे छात्र जो हैं वो आंदोलन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे यहाँ जेपीएससी जेएसएससी के छात्र यहाँ मौजूद हैं। और एक तरीके से कह सकते हैं जिस तरीके से पूरे भारत में एक आंदोलन हुआ जंतर मंतर में, उसके बाद इसको एक नया जंतर मंतर बनाने की कोशिश किया जा रहा है। जंतर मंतर कहा भी जा रहा है। एक खास करके कह दे कि पूरे विश्व को महात्मा गांधी जी के द्वारा एक हथियार दिया गया, ऐसा हथियार जिसे बड़े बड़े सियासतदान और सत्ता में रहे लोग हिल जाते हैं। जब महात्मा गांधी जी का जो है हथियार को इस्तेमाल किया जाता है, वही हथियार यहाँ भी इस्तेमाल किया जाता है। ये छात्र बापू जी के द्वारा दिया गया जो हथियार है उसी का इस्तेमाल कर रहे हैं। शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख रहे हैं झारखंड सरकार से। भारत का संविधान इनके हाथों में है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर द्वारा दिया गया भारत का वो संविधान इनके हाथ में है, जो ये अधिकार देता है कि हम शांतिपूर्ण तरीके से अपनी मांगों को रख सके। अब इनको जो चेहरा आपको दिख रहे हैं, देवेंद्र महतो, ये लगातार छात्रों के लिए हमेशा पहले पंक्ति में खड़े रहते हैं और आज भी पहले पंक्ति में बैठे हुए हैं। रांची का दूसरा जंतर मंतर ये हाथ में तख्ती लिए हुए। देवेंद्र जी, आप लगातार जब से आप छात्र जीवन में आए हैं तब से हम देख रहे हैं कि आप लगातार आंदोलन कर रहे हैं। कभी आप जेपीएससी का श्राद्ध कर दिए, कभी सर मुंडवा लिए, कभी पुतला दहन हुआ। सरकारें किसी की भी रही हो, किसी भी सरकार, चाहे बीजेपी, कांग्रेस, जेएमएम, किसी की भी रही, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला। आप आंदोलन करते रहे, रिजल्ट के लिए आप लगातार धरना पे बैठते रहे, भूख हड़ताल किए, लेकिन अभी तक कुछ भी नहीं बदला। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलेगा? बिल्कुल आपने सही कहा। 26 साल के झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी के द्वारा जितना भी नियुक्ति विज्ञापन जारी हुआ, एक भी ऐसा परीक्षा नहीं है जिस पर विवाद ना हो, जिस पर त्रुटि नहीं हो, जिस पर विसंगति नहीं हो, जिस पर धांधली न हुआ हो। हर एक परीक्षा पर धांधली हुई है, हर एक परीक्षा के विरोध में प्रदर्शन हुआ है, धरना हुआ है, सड़क पे छात्र उतरे हैं, कोर्ट कचहरी तक का चक्कर भी लगा है। लेकिन आज सबसे बड़ा सवाल है कि ये कब तक चलते रहेगा। आज देखिए, हम लोग आंदोलन किए, गड़बड़ी का उजागर किए, तो आज 14वीं जेपीएससी मामले पर आज जेपीएससी पर एक्शन हो रहा है, कार्रवाई हो रही है। आज एल ख्यांगते चेयरमैन इस्तीफा दे दिया। आज उप परीक्षा नियंत्रक श्वेता गुप्ता का हिरासत में लेकर के जो है कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इसके अलावा अभय तिवारी समेत कई लोगों को गिरफ्तार किया गया है। तो मेरा कहना है, लोग तो कह रहे हैं कि कार्रवाई कर रही है, उसके बाद क्यों सत्याग्रह कर रहे हैं।
आज जो राजधानी रांची के बापू वाटिका में जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार मुक्त भर्ती अभियान ऐलान किए हैं और प्रथम चरण में अनिश्चितकालीन सत्याग्रह चल रही है और आज दूसरा दिन है और दूसरा दिन पूरा झारखंड का जेएनजी रात्रि कितना 10 बजे के आसपास भी पूरा जेएनजी यहाँ पे हैं। दिन में तो आज पूरा 24 जिले से जेएनजी आए हुए थे और पूरा जेएनजी पूरा हुंकार भर दिए हैं राजधानी रांची पर और सबका एक ही कहना है कि अब जो जेपीएससी और जेएसएससी को जो एक तरीके से आयोग यहाँ के नियुक्ति संस्था बांट दिया था कि भाई यहाँ झारखंड पुलिस का अलग से लड़ाई लड़ेगा, एक्साइज कांस्टेबल का अलग से लड़ाई लड़ेगा, शिक्षक बहाली का अलग से लड़ाई लड़ेगा, जूनियर इंजीनियर बहाली का अलग से लड़ाई लड़ेगा, सीजीएल का लड़ाई अलग से होगा, एपीओ का लड़ाई अलग से होगा, एपीपी का लड़ाई अलग से होगा, एसएफओ का लड़ाई अलग से होगा, तो फिर सिविल सेवा का लड़ाई अलग से होगा। अब ऐसा नहीं, अब जेपीएससी और जेएसएससी के सारे छात्र सब कंबाइंड, चाहे पीजीटी हो, टीजीटी हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो, चाहे उत्पाद सिपाही का हो, चाहे जेपीएससी से जेएसएससी से संबंधित कोई भी छात्र हो, सब एक मंच पर आ रहे हैं और सिर्फ रिजाइन और गिरफ्तारी और जांच से अब न्याय नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लिए हैं। क्योंकि अगर रिजाइन से न्याय मिलता तो जेएसएससी मामले पर, सीजीएल का गड़बड़ी मामले पर जेएसएससी चेयरमैन नीरज सिन्हा इस्तीफा दिया था, लेकिन जेएसएससी के छात्रों को न्याय नहीं मिला। इससे पहले जेपीएससी पर 11 भर्ती परीक्षाओं पर सीबीआई जांच चल रही है। आज उस जेपीएससी स्टूडेंट को न्याय नहीं मिला तो क्या सीआईडी के जांच से मिलेगा? ये जांच क्या है, ये रिजाइन क्या है? ये छात्र को मैंने बेवकूफ बनाने का है, एक धूल में आग झोंकने जैसा है। आज का डेट में तो जिस प्रकार से स्तर पे गड़बड़ी हुआ है कि टीडीपीएल एक ऐसा फ्रॉड एजेंसी, ऐसा टूटपुंजिया एजेंसी जो यूपी में ब्लैक लिस्टेड है, जो जेएसएससी में ब्लैक लिस्टेड है, जिसको जेएसएससी का बहुत महत्वपूर्ण कई जिम्मेवारी दिया गया कि आप फॉर्म भराने से लेकर एडमिट कार्ड जारी करने से लेकर ओएमआर प्रिंट करने से लेकर उसका आंसर शीट को उत्तर पुस्तिका जांच प्रोसेसिंग से लेकर रिजल्ट जारी करने तक, ऐसा फ्रॉड ब्लैक लिस्टेड एजेंसी को क्यों दिया गया, इसका जवाब देना था एल खयांगते को। सो रिजाइन करके अमेरिका भाग गया घूमने के लिए। कैसे न्याय मिलेगा? इस एक बात बताइए, जितने भी प्रोसेस आप बता रहे हैं, चाहे भी हो रहे हैं, चाहे वो हाई कोर्ट, सुप्रीम को रिजाइन हो या भी जो भी प्रक्रियाएं हैं, आप सभी यहाँ जितने भी छात्र बैठे हुए हैं सब पढ़े लिखे हैं, आप लोगों के मन में क्या है, कैसे सुधरेगा? सरकार इसमें सरकार की तो कोई पहल नहीं हो रही है, लेकिन आप लोग के मन में कुछ होगा कि आखिर ये सुधरेगा कैसे? जांच हो या फिर जो गिरफ्तारी हो, लेकिन वो तो अलग बात है, कानूनी कार्रवाई तो होनी चाहिए, लेकिन सुधरेगा कैसे? जी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसका मेरा ब्लूप्रिंट है मेरे पास, कैसे सुधरेगा। दुनिया में जेपीएससी और जेएसएससी ही एकमात्र संस्था नहीं है जो नियुक्ति परीक्षा आयोजित कर रही है। हमारे देश पर एक बहुत ही प्रतिष्ठित यूपीएससी का भी परीक्षा होता है, वहां पर देखेंगे कोई गड़बड़ी नहीं है। वहां पर सारे स्टूडेंट, जैसे मैट्रिक कोई भी एग्जाम लिखता है, उसका रिजल्ट आता है तो वो या तो रिजल्ट में देता है पहला कि वो कौन डिवीजन किया, दूसरा देता है कि किस सब्जेक्ट में कितना मार्क्स आया, पूरा पारदर्शिता के साथ पता चल जाता है। यूपीएससी में भी भाई आप कितना मार्क्स ला रहे हैं वो पता चल रहा है, आपका कट ऑफ जारी हो रहा है, पूरा पारदर्शिता के साथ हो रहा है, पूरा रेपुटेटेड एजेंसी और पूरा जिम्मेदारी और जवाबदेही के साथ हो रहा है। लेकिन यहाँ जवाबदेही सुनिश्चित नहीं है, यहाँ पारदर्शिता सुनिश्चित नहीं है। मान के चलिए कि अभी जेपीएससी में गड़बड़ी सामने आया, जांच से पुष्टि हुई, तो अभी जवाबदेही के लिए चेयरमैन को बने रहना था, लेकिन वो रिजाइन दिया, छुट्टी हो गया। ये नहीं होना था। ये जवाबदेही सुनिश्चित होता है कि आपके कार्यकाल में गड़बड़ हुआ है तो आप रिजाइन से छुट्टी नहीं हो सकते, आपको कटघरे में खड़ा होना होगा, आपको मीडिया के समक्ष आकर के स्पष्टीकरण देना होगा। ये सुनिश्चित होना चाहिए, पहला चीज। दूसरा चीज, एजेंसी को हायर करते समय पारदर्शी होना चाहिए कि भाई कौन एजेंसी को ले रहे हैं, किस आधार पे ले रहे हैं। ऐसा नहीं कि फ्रॉड गली गली में। आप देखिए, लखनऊ का छोटा सा कमरा रेंट में लेकर के टीडीपीएल टूटपुंजिया कंपनी को दे दिया इतना बड़ा जिम्मेवारी। यहाँ अच्छे रेपुटेटेड कंपनी भी है, वैसे एजेंसी को दे, पारदर्शिता करे इस चीज को। और कई ऐसा प्रावधान, अभी एक कार्बन कॉपी देता है, 2 कार्बन कॉपी दे। अभी क्या है कि एक की एजेंसी को फॉर्म भरना, एग्जाम लेना, उसका आंसर शीट का कॉपी जांचना, उसका रिजल्ट तैयार करना। बताइए गड़बड़ी करेगा कि नहीं करेगा वो?
सब अलग अलग एजेंसी होता कि एक एजेंसी फॉर्म भरता, एक एजेंसी क्वेश्चन पेपर प्रिंट करता, एक एजेंसी कॉपी जांचता, एक एजेंसी परीक्षा लेता, एक एजेंसी दूसरा रिजल्ट तैयार करता, संभावना कम था। मेरा ब्लूप्रिंट तैयार है, इसको कहिए मुख्यमंत्री को कि जेपीएससी और जेएसएससी को रिफॉर्म करे। वहां चेयरमैन के रिजाइन से नहीं होगा, वहां का एक एक व्यक्ति, चाहे किरानी हो, चपरासी हो, चाहे कोई भी कर्मी हो, वहां कार्यरत मेंबर हो, हर कोई करप्ट है। एक भी बचेगा, एक सड़ा हुआ आलू पूरा बोरा को सड़ा देगा। इसलिए जेपीएससी और जेएसएससी को कंप्लीट रिफॉर्म करे, एजेंसी में पारदर्शिता लाए, जवाबदेही पारदर्शी सुनिश्चित करे। अगर ये नहीं कर सकते हैं तो मुख्यमंत्री आकर के बोल दे कि झारखंड के युवाओं को हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, हम नौकरी बेच रहे हैं, और रेट बता दे, एफआरओ का कितना रेट है, एसएफओ का कितना रेट है, एपीपी का कितना रेट है, आपका सीजीएल का कितना रेट है। आप कहना चाहते हैं कि जिसके पास पैसा है वही नौकरी करे? मेरा कहना मुख्यमंत्री बताए, यार वो कह रहे हैं ना कि नौकरी दे रहे हैं युवाओं को, तो नौकरी दे रहे हैं तो आप रिफॉर्म करके पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करके दीजिए कि रिजाइन करने से नहीं चलेगा। अगर आपका कार्यकाल में अगर OMR हेराफेरी होगा, पेपर लीक होगा, तो आपका मिनिमम फांसी सजा होना चाहिए। ये जवाबदेही सुनिश्चित होगा अगर आप स्पष्ट नहीं करते हैं तो। अगर ये नहीं करते हैं तो बोल दीजिए हम नौकरी बेच रहे हैं, अब रेट बता दीजिए कि डीएसपी का क्या रेट है, बीडीओ का क्या रेट है, सीओ का क्या रेट है। लेकिन मोराबादी में जब मुख्यमंत्री बांटते हैं नियुक्ति पत्र तो उस मंच से कहते हैं कि किसी को पैसा देना पड़ा तो सभी हाथ हिला कर देगा हम पैसा नहीं दिए, उसमें क्या कहें? ये कौन सा चोर है जेल में जिसका उम्र कैद का सजा हो गया, उसको भी बोलिएगा चोर को कि चोरी किया है, हाथ उठाने बोलिएगा हाथ नहीं उठाएगा। क्या है जांच का तरीका, क्या आप सेटिस्फेक्शन देते हैं? यही तो करता है ये लोग, यही तो आदत है। हर परीक्षा में क्या करेगा, एगो रिक्शा चलाने वाला, एगो दाई वाला, एगो चौका काटने वाला, एगो लेबर का बेटा को उठाएगा और आप लोग को मीडिया में इतना चलवाएगा कि देखिए इस जेपीएससी पर एक दाई का बेटा का हो गया, यानी कि यहाँ पैसा नहीं चला है। उसी को इतना विज्ञापन चलाएगा, सब परीक्षा को धो देगा ये लोग, जितना गलती हुआ है सबको साफ सुथरा बना देगा ये लोग। यही तो चलता था, हम लोग बेवकूफ नहीं बैठे हुए हैं। जेपीएससी जेएसएससी को नस नस को पकड़ लिया, कब क्या वो चलता है चाल, उसको बैठा दीजिए ना, टेबल टॉक करेगा एलख्यांगते सुधीर गुप्ता ये लोग हम लोग से। पानी नहीं कर दिए तो बोलिएगा, रात 10 बजे से हम लोग बैठे हुए हैं। यहाँ और भी छात्र हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत करेंगे। आप लोग लगातार देख रहे हैं जेपीएससी को, जेएसएससी को, क्योंकि आप लोगों ने बहुत सारे फॉर्म भरे होंगे, आप लोगों के साथ भी जिस तरीके से हो रहा है, जिस तरीके से माहौल दिल्ली में बना नीट को लेके, क्या उस तरीके का दबाव आप लोग बना पाइएगा झारखंड में? देखिए दादा, हम लोग स्वतंत्र ढंग से काम कर रहे हैं, शांतिपूर्वक काम कर रहे हैं। निश्चित जिस तरह से हम लोग को दुलार मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। विश्वास नहीं कीजिएगा, कल से हम लोग यहाँ डटे हुए हैं। रात में कोई खाना ला के देते हैं, सुबह खाना। कल हम लोग देख रहे थे, डायरी मेंटेन किए थे, 60 भीड़ हुआ था, आज 130 भीड़ हुआ है। तो ये प्यार ही है। बहुत लोग फोन करके बोल रहे हैं कि 1-2 दिन के बाद हम आते हैं टाइम निकाल के। उम्मीद है पूरा 29 को देख लीजिएगा, आप भी, आपके सामने प्रूफ रहेगा। जिस अपेक्षा के साथ, जिस उम्मीद के साथ झारखंड को हम अलग किए थे बिहार से, क्या वो अपेक्षाएं और खास करके युवाओं के लिए, कि हमें लगा था कि युवाओं को बेहतर भविष्य मिलेगा, जिस तरीके से हमारा राज्य जो है भरा पूरा है, वो भविष्य जो हम देखे थे क्या वो पूरा हुआ है? बिल्कुल नहीं दादा, अगर पूरा हुआ रहता तो हम लोग आज यहाँ बैठ के झक नहीं मारते रहते। निश्चित आज 26 साल का कहने को तो झारखंड हो गया, लेकिन 26 साल में एगो भी नियुक्ति सही से नहीं हुई है। अगर हम लोग क्या पढ़ने वाले छात्र हैं, जाके हमारा बैकग्राउंड पता कर लीजिए, हम गरीब, मेरे माँ बाप खेती बाड़ी करते हैं, और उसके बाद वो लोग बहुत मेहनत से, कहते हैं ना, चमड़ी जला जला के यहाँ तक पहुंचाए हैं। लेकिन अब जब घर जाते हैं ना, सीधा एक लाइन में बोलते हैं, क्या करने आ गया तुम घर, हम तो चमड़ी जलेबे किए, तुम मत जलाओ, जाओ, तुमको जो करना है उधर भीख मांगना होगा, भीख मांगना, पढ़ना है पढ़ो, लिखना लिखो, जो करना है उधर ही रहो। तब हम नहीं जाते हैं अब घर, बहुत कम जाते हैं, जाते तो 1-2 दिन में आ जाते हैं। तो क्या लग रहा है झारखंड में नौकरी ले पाइएगा? नौकरी हम नहीं लेंगे, लेकिन आने वाला इतिहास जरूर लेगा। और बता देते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अभी जंतर मंतर में शांतिपूर्व ढंग से चल रहा था, यहाँ भी शांति। अगर शांतिपूर्व नहीं, अगर सुनेगा तो हम लोग भगत सिंह को भी जानते हैं, भूले नहीं है, और वो समय लेट नहीं है, बहुत जल्द परिवर्तन होगी। एक और विद्यार्थी यहाँ पे, जिनके हाथों में संविधान है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जो संविधान हमें दिए हैं, वो संविधान इनके हाथों में है। क्या लग रहा है इसी संविधान के माध्यम से
हमें वो हक अधिकार यहाँ के छात्रों को मिल पाएगा? बिल्कुल उम्मीद है, उम्मीद पर दुनिया टिका हुआ है। जेपीएससी जेएसएससी भ्रष्टाचार भर्ती मुक्त आंदोलन सत्याग्रह में हम लोग बैठे हुए हैं। रात के अभी 10 बज रहा है, ठीक है। हम लोग अपना हक अधिकार के लिए यहाँ बैठे हुए हैं। आप विगत वर्षों में देख पा रहे होंगे कि झारखंड का कोई भी एग्जाम हो वो विवादों से घिरा हुआ हो, चाहे वो कोर्ट कचहरी से फैसला हो, चाहे कैसे भी हो। आप देखे होंगे कि पीजीटी हो, लैब असिस्टेंट हो, आपका जैसे सीजीएल हो, उत्पाद सिपाही हो, इस सारा चीज में भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, ठीक है। हम बात करते हैं सीजीएल पे, ठीक है। सीजीएल में हम लोग सारा चीज सबूत दिए और वहाँ खारिज कर दिया कि कुछ नहीं हुआ है, ठीक है। मानते हैं, चलो हम मानते हैं कि हम लोग गलत है, कुछ नहीं हुआ है। तो चोर कैसे पकड़ाया? अभय तिवारी। अभय तिवारी का नाम जब यहाँ सीआईडी का गठन हुआ था उस समय उस जेसीसी सीजीएल के जांच में वो पकड़ाना चाहिए, ठीक है। वो जेपीसी के मामले में क्यों पकड़ाए हो? मतलब कि जेपीसी के मामले हो, जबकि वो जेसीसी वो आपका जेसीसी के मामले में पकड़ाना चाहिए, ठीक है। तो वो मेरा ख्याल से लगता है ना कि वो सरकार का संरक्षण में ये पूरा चीज चोर को बचाने का कोशिश कर रहे थे। जिस समय यहाँ मोराबादी मैदान में नियुक्ति पत्र ये बांट रहे थे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, उस दिन बोल रहे थे कि बहुत अच्छा से एग्जाम हुआ है। तो अभय तिवारी कौन है ये हम पूछते हैं। अभय तिवारी ये सीजीएल का सेकेंड टॉपर है, ठीक है। ये नौकरी कर रहा है, इसका पत्नी भी नौकरी कर रही है, इसका भाई भी नौकरी कर रहा है और भाई की पत्नी भी नौकरी कर रही है, ठीक है। और अभय तिवारी उर्फ मनोज तिवारी ये आपका इतना ब्रिलियंट है कि 5 एग्जाम निकाला हुआ है। आपका क्या बोलते हैं पीजीटी है, जेसीसी सीजीएल में सेकेंड टॉपर है, फिर आपका एफआरओ है, एमआरओ है, एसीएफ है, 5 एग्जाम ये निकाला हुआ है, ठीक है। और रही बात उत्पाद सिपाही है, उत्पाद सिपाही वो भी विवादों से घिरा हुआ एग्जाम है। कोई भी व्यक्ति खुट्टी में जाके वहां रट रहा था, उसमें आप लोग को मालूम हो मीडिया बंधु को कि 159 विद्यार्थियों को वहां गिरफ्तार किया गया था, ठीक है। और उसमें भी उन लोग को छोड़ दिया गया था। क्यों छोड़ा गया है? और सीजीएल में भी गिरफ्तार हुए थे आपका आईआरबी के जवान 15 के 18 28 तो हमको इतना याद नहीं है, लेकिन साहब आरोपी के छोड़ दिया गया था, ठीक है। और सुधीर गुप्ता से हम पूछना चाहते हैं, अभी वो लेटर वायरल करते हैं कि बहुत अच्छा एजेंसी किया है, तो हम पूछना उसी से चाहते हैं कि अभय तिवारी कौन है और सुधीर कुमार गुप्ता को उसको गिरफ्तार किया जाए और उसका संपत्ति को जब्त किया जाए। मेरा पूरा जवानी को बर्बाद कर दिया है। हम एक किसान का बच्चा है, मेरे पिताजी प्याज आलू टमाटर बेच के पढ़ रहे हैं। आज हम हत्या के मोड़ में आए थे, लेकिन किसी माध्यम से हमको पता चला कि देवेंद्र भैया यहाँ सत्याग्रह में आए हैं, तो एक उम्मीद जगा कि नहीं, अरे मरना तो ऐसे है, लेकिन एक दिन लड़के मरेंगे ना तो फक्र रहेगा, ठीक है। मरेंगे तो झारखंड के लिए। और झारखंड के युवा से तमाम जेएनजी से आग्रह करते हैं कि आप आंदोलन में भारी से भारी मात्रा में आइए, 2400 जिला से आइए और अपना युवा ताकत को दिखा दीजिए। सिंहासन इस बार सिंहासन डुला के दिखा देंगे। जबकि दिल्ली का वहां सिंहासन हिल सकता है तो झारखंड का सिंहासन क्यों नहीं हिल सकता है? हम लोग जब तक ये हम लोग का मांग पूरा नहीं होगा तब तक हम लोग चट्टानी एकता का परिचय देंगे और यहाँ डटे रहेंगे, ठीक है। आप भी यहाँ पे आए हैं, आप भी एक किसान के बेटा हैं, आप भी लगातार तैयारी कर रहे हैं। सुनने में आ रहा है कि आप बहुत मानसिक स्थिति से भी गुजर रहे हैं। क्या है? जैसे कि मेरा खुद का मेडिकल स्टोर है, तो मैडम चलाती है और कहीं ना कहीं आज हम बेरोजगार हैं, तो घर वाले सभी लोग बोलते हैं कि तू क्या कर रहा है, क्या कर रहा है तू, नौकरी नहीं है तेरा, कुछ न औकात नहीं है, 1 रुपया का औकात नहीं है। तो कहीं ना कहीं सरकार और कई बार एग्जाम दिए हैं, जेपीएससी का, उत्पाद सिपाही का, बहुत सारा एग्जाम दिए, लेकिन घड़ी घड़ी पेपर लीक हो जाता है। तो हम सोचे अब हम जा रहे हैं मरने। तो कहीं ना कहीं देखे कि देवेंद्र भैया का वीडियो में देखे कि यहाँ पर आंदोलन चल रहा है, तो हम सोचे जाते हैं और एक वेट करते हैं कि कम से कम एक सपोर्ट मिले। तो इसीलिए हम यहाँ आए और
आज अगर यहाँ नहीं आते ना तो हम पक्का, अगर सपोर्ट नहीं देते तो हम सोच ही लिए थे कि हम मर जाएंगे। और ऐसे भी तो मरना ही है, सोचे कहे नहीं हम देश के लिए कुछ करके मरे, और यही चीज़ है। एक बार और देवेंद्र जी से जुड़ते हैं। देवेंद्र जी, अभी फिलहाल पूरा मोरहाबादी को सजा दिया गया है, चारों तरफ लाइटिंग दिख रही है, डूरंड कप हो रहा है, तो क्या लग रहा है जो यहाँ पे आप अनशन से बैठे हैं तो झारखंड का अच्छा छवि पूरे भारत में जाएगा क्या? देखिए, हम छवि से ज़्यादा महत्व समझ रहे हैं राज्य के युवा का भविष्य, और ये तो हमारे गर्व की बात है। डूरंड कप होना अच्छी बात है, लेकिन डूरंड कप होने के साथ साथ युवाओं का भविष्य भी सुनिश्चित होना चाहिए। और इस डूरंड कप के एकदम काफ़ी नज़दीक सटा हुआ जो बापू वाटिका में ये प्रोटेस्ट चल रहा है, बिल्कुल ये अट्रैक्शन का पॉइंट बन गया इससे, और ये सरकार भी इससे बहुत ज़्यादा संज्ञान में लेना चाहिए। जिस तरीके से जन समर्थन है, देखिए अभी रात 10:30 के आसपास बज रहा है, इसके बावजूद अभी देखिए इतना लोगों का इतना हुजूम है। आप लोग का मुख्य रूप से क्या क्या मांगे सरकार मानती है तो आप लोग ये अनशन खत्म कीजिए? हम कह रहे हैं कि जेपीएससी जेएसएससी का कंप्लीट रिफॉर्म होना चाहिए, करप्शन फ्री होना चाहिए, और जितने भी टीडीपीएल एजेंसी के द्वारा जो भी परीक्षाएं ली गई थी, वो चाहे बैकलॉग का हो, 14वीं जेपीएससी हो, सारे के सारे परीक्षा को रद्द कर देना चाहिए। और जैसे इससे जुड़े जेएसएससी सीजीएल का भी सीबीआई जांच होना चाहिए, और कंप्लीट रिफॉर्म। अगर रिफॉर्म नहीं करते हैं तो वो बोल दे कि हम नौकरी नहीं दे रहे हैं, ये खुलासा कर दे युवाओं को। ये मांग यदि सरकार मान लेती है तो आप लोग? अगर नहीं मानती है तो जो मुख्यमंत्री के पास जो शिक्षा विभाग है, उस शिक्षा विभाग को हम लोग रिजाइन मांगेंगे, और एक ईमानदार स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री का हम लोग डिमांड करेंगे, अपॉइंटमेंट कर लिए। ये रांची का बापू वाटिका है, जहाँ पे ये छात्र त्रस्त होके जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं से त्रस्त होके बार बार फॉर्म भरते हैं, बार बार एग्जाम देते हैं, बार बार पेपर लीक हो जाता है, उसको लेके एक रिफॉर्म की मांग को लेके यहाँ पे बैठे हैं। रांची में डूरंड कप चल रहा है, और ये बापू वाटिका के सामने मोरहाबादी मैदान है, फुटबॉल स्टेडियम, बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, वहीं ये डूरंड कप चल रहा है। ये छात्र बैठे हुए हैं एक उम्मीद से कि झारखंड में भी झारखंड के युवाओं को नौकरी मिलेगा, इनका भविष्य उज्जवल होगा। और ये भी कहा जा रहा है कि यदि हमारा भविष्य उज्जवल हो ना हो, लेकिन आने वाली जो पीढ़ी है उसका भविष्य अवश्य उज्जवल होगा। इनके ये काम से, यहाँ जो धरना दिए हैं, जो अनशन बैठे हैं, इस काम से आने वाले भविष्य जो है, आने वाली पीढ़ी का भविष्य जो है वो उज्जवल होगा। अब देखना ये होगा कि सरकार इनकी बातों को कब मानती है और कितना मानती है, ये देखने की बात होगी। हालांकि इसमें जांच प्रक्रिया चल रही है, अब मुख्यमंत्री इसमें क्या संज्ञान लेते हैं। आप इस विषय में क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं, और लेटेस्ट अपडेट के लिए आप बने रहे हमारे साथ। देखते रहिए झारखंड एक्सप्रेस 24/7 न्यूज। कोई भी छात्र हो, सब एक मंच पर आ रहे हैं, और सिर्फ रिजाइन और गिरफ्तारी और जांच से अब न्याय नहीं मिलेगा, इस बात को समझ लिए हैं।